हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन वी बिल्ड एनी वन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज यूज्ड। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो है 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर्स डेवलप किए गए हैं। उनमें से कौन सा आर्किटेक्चर बेस्ट होगा किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, वो डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए हम उस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट आर्किटेक्चर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ हुआ वो था मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मीनिंग होता है सभी चीज़ें एक ही साथ होना। तो ये जो है ट्रेडिशनल वे ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशंस है जिसमें सिंगल कोड बेस लिखा जाता है, फिर ऑल मॉड्यूल्स एक ही कोड के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे कोड को लिखा जाता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे आप कोई जावा की एप्लीकेशन डेवलप करते हो, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे आप एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखोगे। ठीक है, तो वो क्या है, मोनोलिथिक है। तो मोनोलिथिक जो है वो ट्रेडिशनल वे है किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने की, जिसमें सारा कोड जो होता है, सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सिंगल प्रोग्राम के अंदर लिखे जाते हैं, सिंगल कोड बेस के अंदर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस ओरिएंटेड। कलेक्शन ऑफ सर्विसेज एंड सर्विसेज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ सर्विसेज होती हैं और वो सर्विसेज एक दूसरे से मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। स्पेशली यूज्ड इन वेब सर्विसेज बेस्ड बिजनेस टाइप की वेब एप्लीकेशंस के लिए, जहाँ पर आप वेब सर्विसेज प्रोवाइड करते हो यूज़र को, जैसे शॉपिंग साइट है, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन है। तो इस टाइप के वेब सर्विसेज बेस्ड बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट होता है माइक्रो सर्विसेज, जो मेनली अभी अमेजन, नेटफ्लिक्स, ईबे ये सब यूज़ करते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड एप्लीकेशन एज ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल ऑटोनोमस सर्विस। यहाँ पर एप्लीकेशंस को स्ट्रक्चर किया जाता है कलेक्शन ऑफ स्मॉल ऑटोनोमस सर्विसेज से। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट सर्विसेज से। क्लाउड के थ्रू मल्टीपल सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड की जाती हैं, वो इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। फर्स्ट हम देख रहे हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक मीन्स कंपोज्ड ऑल इन वन पीस। सभी चीज़ें अगर एक ही पीस के अंदर हैं, एक ही कोड के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर हम सभी चीज़ें लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, मोनोलिथिक। Monolithic applications store whole application in one big container comprising of tightly coupled services। तो monolithic application में क्या होता है, complete application को एक big container यानी एक ही big प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है और उसके अंदर क्या होते हैं, टाइटली कपल सर्विसेज होती हैं, यानी एक दूसरे से डिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं। तो अगर आप एक में चेंज करोगे तो आपको दूसरे में भी चेंज करना पड़ता है। इस टाइप से इसको बिल्ड किया जाता है। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस आर बिल्ट एज ए सिंगल ऑटोनोमस यूनिट। इट इज ट्रेडिशनल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर इन विच द स्ट्रक्चर इज ए सिंगल एंड इनडिविजिबल यूनिट। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशंस जो होती हैं वो एक सिंगल ऑटोनोमस यूनिट की तरह बिल्ड की जाती है और ये एक ट्रेडिशनल मॉडल होता है सॉफ्टवेयर का, जिसमें स्ट्रक्चर जो होता है सॉफ्टवेयर का वो सिंगल होता है। मतलब इनडायरेक्टली हम यही कह रहे हैं कि एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे लॉजिक्स होते हैं, सारी फंक्शनिंग दी जाती है और जिसको आप डिवाइड नहीं करते हो। जो फंक्शंस हैं वो एक ही यूनिट के, एक ही कोड के अंदर होते हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर होते हैं, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। Monolithic architecture is a solid solution for simple e-commerce applications or blocked platforms, especially when ongoing changes and development are not predicted। तो monolithic applications जो हैं वो simple e-commerce applications के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए जो फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें पता है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे ये रन होनी है। इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम कि आगे जाके क्या चेंजेस या डेवलपमेंट होगा। उन एप्लीकेशंस के लिए हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड मोनोलिथिक बिकॉज द सोर्स कोड फॉर द इंटायर ऐप वाज बिल्ट इनटू अ सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट लाइक .var और .ear। तो इसे हम मोनोलिथिक इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो सोर्स कोड होगा किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वो एक सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट में होगा, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .war और .ear इन जावा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का, तो अगर हमें एक क्लासिक वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है यूजिंग जावा, जैसे कोई शॉपिंग साइट है, ठीक है, उसके लिए अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन ए प्रेजेंटेशन लेयर दैट मीन्स द यूज़र इंटरफेस।
सबसे पहले हमें यूज़र इंटरफेस डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कोई शॉपिंग कर रहा है तो आपको जो फ्रंट एंड दिखता है उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन लेयर विच हैंडल्स ऑल ऑफ द बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक यानी क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है वो डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद डिज़ाइन एंड इंटीग्रेशन लेयर टू इनेबल लूप कपलिंग बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। फिर वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, जो बिजनेस लॉजिक हमने एप्लीकेशन लेयर में बनाया है, जो फंक्शंस बनाए हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे वो डिज़ाइन किया जाता है। फिर डिज़ाइन ए डेटाबेस लेयर दैट विल बी एक्सेसिबल टू द अंडरलाइन परसिस्टेंट सिस्टम। फिर डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है जो ये सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है, उस डेटाबेस को एक्सेस कर सके किसी भी डेटा को यूज़ करने के लिए। स्टेप में क्या होता है, टू रन द इंटायर एप्लीकेशन यू विल हैव टू क्रिएट आइदर एन EAR और WAR पैकेज एंड डिप्लॉय इट ऑन एन एप्लीकेशन सर्वर लाइक टॉमकैट। फिर जो आपने ये जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की है उसकी एक पैकेज क्रिएट करना होता है जिसका एक्सटेंशन या तो .EAR हो सकता है या .WAR हो सकता है, और फिर इसको एप्लीकेशन सर्वर पे हमें डिप्लॉय करना होता है जैसे टॉमकैट है। तो इस टाइप से मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया जाता है किसी भी क्लासिक वेब एप्लीकेशन को अगर हमें जावा में डेवलप करना है। तो सबसे पहले यूज़र इंटरफेस बनाया हमने, फिर बिजनेस लॉजिक बनाया, फिर डेटा इंटरफेस बनाया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने एक ही कंटेनर, एक बिग कंटेनर के अंदर रखी हैं, या कह सकते हो एक ही प्रोग्राम के अंदर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होने हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। The application where everything is packaged as an EAR or WAR is monolithic in nature, which means that even though we have separate and distinguishable components, but all are packaged together. तो ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पर हम सारा कोड जो होता है, सारे फंक्शंस का कोड या सारे कंपोनेंट्स का कोड हम एक ही पैकेज में रखते हैं, तो उसमें वो जो एप्लीकेशन होती है वो मोनोलिथिक होती है। क्यों मोनोलिथिक होती है? क्योंकि हमने भले अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं बट उनको हमने एक ही पैकेज के अंदर रखा है। ये आपस में क्या रहते हैं, टाइटली कपल्ड रहते हैं। This architecture can be important for small applications only. Growing enterprises cannot afford downtime to update whole application for small changes. तो इसमें ड्रॉबैक क्या होता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि इस टाइप की एप्लीकेशंस में अगर मुझे किसी भी फंक्शन में कोई चेंजेस करने हैं तो मुझे पूरी एप्लीकेशन को फिर से अपडेट करना होगा और फिर उसको वापस से डिप्लॉय करके सर्वर पर अपलोड करना होगा। तो वापस से सर्वर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपडेशंस करके और पूरी एप्लीकेशन को फिर से टेस्टिंग कंपाइलिंग करके फिर डिप्लॉय किया जाएगा सर्वर पे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसी एप्लीकेशंस जो किसी एंटरप्राइज के लिए बनाई जाती हैं जिसमें चेंजेस बार बार होने हैं, तो उसके लिए हम इस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को नहीं यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट है और अगर हमने उसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया है तो इस केस में क्या होगा, साइन अप करने के लिए हमें अलग साइन अप करने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, सर्च एंड डिस्प्ले आइटम्स के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, ऐड टू कार्ट के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, चेकआउट एंड बिलिंग के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, शिपिंग और डिलीवरी के लिए अलग अलग फंक्शन से एक ही एप्लीकेशन के अंदर हमें स्ट्रक्चर करने होंगे और फिर इनको डेवलप करके इनका एक सिंगल पैकेज हम बनाएंगे .WAR एक्सटेंशन से, और फिर किसी सर्वर पे, वेब सर्वर पर इसको हम डिप्लॉय करेंगे। जब भी क्लाइंट वेब ब्राउज़र के थ्रू इस एप्लीकेशन को सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा तब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू ये रिक्वेस्ट जो है इस सर्वर के पास जाएगी और जो भी कम्युनिकेशन करना होगा डेटाबेस के साथ वो ये सर्वर करके जो भी रिज़ल्ट होगा वो इस क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। इस टाइप से मोनोलिथिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही कोड बेस के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, टाइटली कपल्ड होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ब्राउज़र है, ठीक है, ये टॉमकैट सर्वर है। टॉमकैट सर्वर पर जो है ये WAR पैकेज को डिप्लॉय किया गया है। इस WAR पैकेज के अंदर शॉपिंग फ्रंट यूज़र इंटरफेस भी है, इन्वेंट्री सर्विस भी है, अकाउंटिंग सर्विस भी है और शिपिंग एंड डिलीवरी सर्विस भी है। और सर्वर जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट करके जो भी रिस्पॉन्स होगा वो क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर।